नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में 36 प्रशिक्षु नर्सों समेत 115 नए कोरोना पॉजिटिव, जाने कहां कितने सक्रिय केस। शिमला सड़क हादसों में ITI छात्र समेत 3 युवकों की मौत। मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग में बजट और भर्ती में असंतुलन पर सवाल उठाए। गोविंद ठाकुर बोले, फीस नियंत्रित करने का मामला संवेदनशील और मंथन की जरूरत। हत्या की आशंका पर 2.5 माह बाद कब्र से बाहर निकाला शव। बजट सत्र, सीएम जयराम बोले, नई दिल्ली के द्वारका में 85 कमरों का भवन बनवाएगी सरकार। रोहडू में हादसा, रेलिंग से टकराकर सड़क पर पलटी जीप, 1 की मौत। HRTC ड्राइवर कंडक्टर की 184 पदों पर होगी भर्ती, भरे जाएंगे JOOIT के 43 पद। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार, जाने 22 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। हिमाचल में 36 प्रशिक्षु नर्सों समेत 115 नए कोरोना पॉजिटिव, जाने कहां कितने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 36 प्रशिक्षु नर्सों समेत 115 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऊना जिले में 60, शिमला 25, कांगड़ा 14, बिलासपुर 4, सोलन 4, कुल्लू 3, मंडी 4 और चंबा में 1 नया मामला सामने आया। हरोली क्षेत्र के एक नर्सिंग संस्थान की 35 प्रशिक्षु नर्सों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सोमवार को यहां 6 प्रशिक्षु नर्सें पॉजिटिव आई थी। सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की। उधर प्रदेश में मंगलवार को कोरोना की जांच के लिए 6,620 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 5,735 की रिपोर्ट नेगेटिव और 798 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59,869 पहुंच गया। सक्रिय मामले अब 820 हो गए हैं। अब तक 58,037 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 998 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 48, चंबा 1, हमीरपुर 45, कांगड़ा 134, किन्नौर 1, लाहौल स्पीति 0, कुल्लू 22, मंडी 27, शिमला 89, सिरमौर 135, सोलन 118 और ऊना जिले में 197 है। IGMC के सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के प्रशिक्षु कोरोना संक्रमित मिली हैं। इन्हें कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लग चुका था। इसके बावजूद ये पॉजिटिव आई। इस प्रशिक्षु को स्वास्थ्य विभाग ने कोविड सेंटर मशोबरा शिफ्ट कर दिया है। इस प्रशिक्षु को अब नेगेटिव आने के बाद कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। शिमला सड़क हादसों में ITI छात्र समेत 3 युवकों की मौत। राजधानी शिमला में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत हो गई। पहला हादसा बालूगंज थाना क्षेत्र के शोगी सायरी संपर्क मार्ग पर हुआ। यहां कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान तरुण शर्मा 36, पुत्र भास्कर नंद, रविंद्र कुमार 35, पुत्र प्रेम लाल, गाँव डढ़ोग, तहसील सदर, जिला बिलासपुर के तौर पर हुई है। दोनों पेशे से चालक थे। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह मृतक तरुण अपने दोस्त रविंद्र के साथ शोगी की तरफ आ रहा था। इसी बीच सलाना गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा लुढ़का। स्थानीय लोगों ने हादसा होते देख लिया और बचाव कार्य शुरू किया। इस बीच पुलिस को भी सूचना दे दी गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों युवकों की मौत हो गई। मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग में बजट और भर्ती में असंतुलन पर उठाए सवाल। बजट सत्र के 12वें दिन विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सिंचाई, जलापूर्ति और सफाई पर कटौती प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और डलहौजी से कांग्रेस की विधायक आशा कुमारी ने बजट आवंटन और भर्तियों में असंतुलन पर सवाल उठाए। भाजपा विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के जवाब के बहाने सरकार पर आरोप लगाया कि सिर्फ 2 हलकों में आधा बजट खर्च किया जा रहा है। बाकी के 66 हलकों में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अग्निहोत्री ने सदन में सरकार से जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं के लिए बजट के बंटवारे पर श्वेत पत्र लाने की बात कही। गोविंद ठाकुर बोले, फीस नियंत्रित करने का मामला संवेदनशील और मंथन की जरूरत। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि निजी स्कूल्स की फीस नियंत्रित करने का मामला संवेदनशील है। इसे लेकर सावधानियां बरतने की जरूरत है। मामला अभी चर्चा में है। गहन मंथन करने की अभी और जरूरत है। शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया कि क्या बजट सत्र के दौरान कानून बनने की उम्मीद है तो उन्होंने कहा कि इस सत्र में कानून बनने की उम्मीद रख सकते हैं। अभी कंसल्टेशन का दौर जारी है। सरकार इसे लेकर जल्दबाजी में नहीं है। कोरोना काल में अभिभावकों की फीस से जुड़ी समस्याएं सामने आई हैं। इसके चलते ही हमने कानून बनाने के विचार पर काम शुरू किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूल्स की फीस को लेकर मनमानी पर नियंत्रण किया गया है।
हत्या की आशंका पर 2.5 माह बाद कब्र से बाहर निकाला शव। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के अंतर्गत हरिपुर टोहाना में हत्या की आशंका के चलते करीब 2.5 माह बाद पुलिस ने व्यक्ति का शव कब्र से बाहर निकाला। मृतक के छोटे भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। एसडीएम के आदेश के बाद अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा। मृतक के छोटे भाई हरिपुर टोहाना निवासी शाहिद अली और चाचा दरिया खान के अनुसार 30 दिसंबर 2020 को नूर हसन पुत्र तेज अली की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। नूर हसन घर पर औंधे मुंह गिरा मिला था, हाथ और पैर मुड़े हुए थे। हार्ट अटैक से मृत्यु होना मानकर शव को दफनाया गया। बाद में आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो हत्या की आशंका हुई। सेना में जाने का जज्बा, 33,000 ने करवाया पंजीकरण। सेना में जाने का जज्बा युवाओं में किस कदर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना में होने वाली भर्ती के लिए 33,225 युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। भर्ती आज से शुरू होगी। भर्ती रैली में स्टाफ और अभ्यर्थी को कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना अनिवार्य की गई। बजट सत्र, सीएम जयराम बोले, नई दिल्ली के द्वारका में 85 कमरों का भवन बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई दिल्ली के द्वारका में प्रदेश सरकार 85 कमरों का भवन बनाएगी। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप राज्य अतिथि गृह के निर्माण के लिए भी भूमि खरीदी है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने द्वारका सेक्टर 19 नई दिल्ली में 3,197.58 वर्ग मीटर भूमि और गुजरात के केवड़िया में 2,000 वर्ग मीटर भूमि क्रय की है। भूमि का क्रय राज्य अतिथि गृह बनाने के उद्देश्य से किया गया है। भूमि क्रय पर क्रमशः 2,090 लाख तथा 51 लाख रुपए व्यय किए गए। रोहड़ू में हादसा, रेलिंग से टकराकर सड़क पर पलटी जीप, एक की मौत। रोहड़ू से लगभग 5 किलोमीटर दूर नालू नामक स्थान पर एक पिकअप गाड़ी HP 10B3684 के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में बैठा एक अन्य व्यक्ति व एक राहगीर घायल हो गया। यह हादसा मंगलवार सायं करीब 4:30 बजे हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंकज धाटा पुत्र मदन चौहान निवासी भौलाड़ और महेंद्र सिंह पुत्र जयपाल पिकअप में रोहड़ू से हाटकोटी की तरफ जा रहे थे। जब ये पिकअप मेहंदली से आगे नालू के पास पहुंची तो चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकराकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में बैठे भौलाड़ निवासी पंकज धाटा को गंभीर चोटें आई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। गाड़ी में बैठे दूसरा व्यक्ति महेंद्र सिंह को भी चोटें आई। वहीं जब गाड़ी रेलिंग से टकराई तो राह चलता एक व्यक्ति कैलाश बीस की चपेट में आ गया, उसे भी चोटें आई हैं। HRTC ड्राइवर कंडक्टर के 184 पदों पर होगी भर्ती, भरे जाएंगे JOAIT के 43 पद। HRTC में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 891 पद भरे जा रहे हैं। इनमें चालक ड्राइवर के 91 पद भी भरे जाने हैं। पदों को भरने का मामला निदेशक YMS और सैनिक वेलफेयर विभाग ने उठाया है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT के 43 और कंप्यूटर ऑपरेटर के 14 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इन पदों को भरने के लिए प्रस्ताव सर्विस कमेटी व BOD ने मंजूर कर दिया है। R&P रूल्स में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। कंडक्टर के 568 पदों के अलावा 94 पदों पर भर्ती होगी। ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल के लिखित सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में HRTC ने चालक के 359 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की। इसमें सफल चालकों को 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए तैनात किया गया। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार, जाने 22 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बुधवार और गुरुवार को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 19 और 20 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 21 और 22 मार्च को पूरे प्रदेश में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, हालांकि शिमला में हल्के बादल छाए रहे। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की कुछ खास खबरें। अगर आप भी अपने राज्य से जुड़ी हुई ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए।